गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है पेपर 1 और यूनिट 2, और जिसमें जो है आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे सहसमुच्चय। ठीक है, उससे पहले जो है एक और लाइन जो है मैं आपको ओरली जो है बता देती हूँ कि कभी भी जो है कोई भी अगर ग्रुप चक्रीय होता है, ठीक है, भले आप नोट कर सकते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है अगर चक्रीय होता है उसका कोई भी उपसमूह जो है वह भी जो है क्या होता है, चक्रीय होता है। ठीक है, चक्रीय चक्रीय ग्रुप का मैं कहूँ उपग्रुप, उपसमुच्चय क्यों कहूंगी, उपग्रुप जो है वह क्या होता है, चक्रीय ही होता है। इसका प्रूफ है, ठीक है, लेकिन प्रूफ जो है, प्रूफ देखने से ही लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। वरना जो है मैं यहाँ पे आपको जितने भी है जो भी थ्योरम आते हैं सारे करवा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है कॉसेट्स में जो है क्या होता है कि सबसे पहले जो है क्या लेते हैं, ग्रुप जी लेते हैं। ठीक है, ग्रुप जी लेते हैं और उसमें जो है क्या होता है कि इसका एक उपग्रुप ले लेते हैं, इसका उपग्रुप जो है एच ले लेते हैं। फिर जो है क्या करते हैं कि इस जी में से जो है एक अवयव ए लेते हैं, इस जी में से एक अवयव जो है ए लेते हैं और अब ए का एच के साथ गुणा, ए का एच के साथ गुणा यानी ए एच एच ए। अब ए का जो एच के साथ गुणा का मतलब क्या है कि ए का एच के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा, ए का जो है एच के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा। ठीक है, ये समुच्चय कौन से, सबसे पहले जो है हम लोग ग्रुप लेते हैं, ग्रुप में जो है एक उपग्रुप लेते हैं। ठीक है, फिर जी में से एक अवयव जो है वो पिक कर लेते हैं। ठीक है, उस अवयव का जो है हमारे उपग्रुप के साथ जो है ये जो गुणन जो है, ठीक है, उपग्रुप के साथ जो गुणन जो है वही जो है क्या कहलाते हैं, कौन से गुणन हो सकते हैं, या ए एच कह सकते हैं या एच ए। ठीक है, ए एच और एच ए, ये जो है कौन से आपके लेफ्ट साइड जो है ए से गुणा कर रहे हैं तो इसको वाम सह समुच्चय कहते हैं, यानी कि लेफ्ट कॉसेट। और ये जो है राइट साइड जो है इससे गुणा कर रहे हैं ए से, तो इसको कहते हैं दक्षिण सह समुच्चय यानी कि राइट कॉसेट। ठीक है, यहाँ पे जो है ए की जो जगह है उसी से जो है हमें पता चलता है कि कौन सा वाला है, लेफ्ट वाला है या फिर ये दक्षिण वाला है। ठीक है, तो किस तरह से बनते हैं ये जो समुच्चय जो है यही कहलाते हैं सह समुच्चय, यानी हम लोग जो है कहां से, ग्रुप में ही जो है उससे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ग्रुप लिया, फिर उसका उपग्रुप लिया, उपग्रुप से और आगे हम लोग कहां बढ़े, इस सहसमुच्चय यानी कि कॉसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो है कुछ न कुछ जो है नई चीजें आती जाएगी और उस समुच्चय का जो है नाम जो है वो बदलता जाएगा। ठीक है, समुच्चयों का नाम बदलता जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टॉपिक्स में। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ये है इसकी, सह समुच्चय यानी कि कॉसेट के लिए, सहसमुच्चय या कैसे कहेंगे कॉसेट के लिए लिखेंगे कि यदि H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है, उपग्रुप है तथा
तथा A belongs to G, तथा A belongs to G, तो समुच्चय AH is equal to AH where H belongs to H, H belongs to H, G में H का एक वाम सहसमुच्चय कहलाता है, वाम सहसमुच्चय कहलाता है, तथा समुच्चय HA is equal to HA where H belongs to H, G में H का दक्षिण सहसमुच्चय, ठीक है, यहाँ पे वाम में लिखेगा लेफ्ट कॉसेट, ठीक है, दक्षिण सहसमुच्चय यानी कि राइट कॉसेट कहलाता है, राइट कॉसेट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यानी कि कुछ इसके लिए जो है नोट्स है जो मैं आपको भी लिखा रही हूँ। तो समुच्चय कौन से AH और HA, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक अवयव जो है हम लोग G में से ले रहे हैं, उस अवयव का जो है H के प्रत्येक अवयव के साथ जो गुणन करते हैं, गुणन का मतलब क्या है, यहाँ पे संक्रिया, याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे गुणन कहती हूँ, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है संक्रिया, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है, ये क्या लग रहा है इसके साथ, यहाँ पे जो है बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, जो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उस तरह से जो है जो समुच्चय बनते हैं उन्हीं को कहते हैं यहाँ पे कॉसेट, ठीक है, उन्हीं को। अब दिमाग में रखिएगा कि राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है, और वो कैसे पता चलेगा आपको, ए के प्लेस से पता चलेगा, ए किस तरफ है, एच के जो है लेफ्ट साइड है और एच के जो है वो राइट साइड है, इस तरह से ध्यान रखना। तो ये जो है आपके कहलाते हैं सहसमुच्चय। यहाँ पे जो है क्या है कि कुछ जो है पॉइंट्स है इसके बारे में जो मैं आपको लिखा रही हूँ, और आप जो है जरूर ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से, क्योंकि आगे भी जो है आपको बहुत ही काम आएंगे, ठीक है, बहुत काम आएंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो कुछ पॉइंट जो है लिख लेते हैं नोट करके। नोट, सबसे पहले हमेशा ही ये जो लेफ्ट कॉसेट है वो राइट कॉसेट के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों जो है कभी भी बराबर नहीं होते हैं। दूसरा ये बराबर होते हैं, ठीक है, AH या HA बराबर होते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि यदि G आबेली ग्रुप हो, G जो क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप हो, ठीक है। AH और HA यानी कि आपके जो है लेफ्ट कॉसेट और जो राइट कॉसेट जो है वो बराबर नहीं होते हैं। वो कब बराबर होते हैं, जब G हमारा जो है आबेली यानी कि कौन सा होगा, क्रम विनिमय ग्रुप, ठीक है, आबेली यानी कि क्या होगा, जब वह जो है क्रम विनिमय ग्रुप हो तब, ठीक है। फिर जो है हमेशा जो है गुणन की संक्रिया या और कोई जो है बाइनरी ऑपरेशन जो है यहाँ पे होगा, लेकिन कभी जो है अगर योग के लिए जो है हमें लिखना हो कॉसेट, यानी कि
योग संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए कैसे होंगे? A प्लस H और H प्लस A सहसमुच्चय होंगे। A प्लस H और H प्लस A जो है सहसमुच्चय होंगे। अगर संक्रिया अगर योग की दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे कि H के प्रत्येक अवयव के साथ जो है A का योग करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ। ठीक है, और हमेशा ही जो है हम लोग EH अगर करेंगे तो आप जानते हैं कि हमें H ही मिलेगा। और यहाँ मैं HE करूं तो भी मुझे H ही मिलेगा, यानी E का H के प्रत्येक अवयव के साथ जो गुणन जो है हमें फिर से जो है वही अवयव मिलेगा, तो यानी कि समुच्चय जो हमें कौन सा मिलेगा? H। अतः H स्वयं एक वाम या दक्षिण सहसमुच्चय है। वाम या दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मैं आपको बता रही हूँ और आपको याद रखनी है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अब जो है मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे एक उदाहरण लेती हूँ। कायकाता जो है हम लोग क्या करते हैं, एक समुच्चय लेते हैं और उसके जो है जितने भी सारे सहसमुच्चय हैं वो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए, और ये एग्जाम्पल जो है सेम वही, क्योंकि सिंपल है तो इस वजह से यही एग्जाम्पल जो है हमेशा करवाती हूँ कि जिससे स्टूडेंट्स को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि ये सहसमुच्चय जो है वो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि समूह Z प्लस Z यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय में 3Z। अब आप जानते हैं 3Z जो है क्या होगा? 3Z जो है Z का उपग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको जनरली जो है वो प्रूव कर लिया है। हमने ये प्रूव कर लिया है कि MZ जो है वो क्या होता है? इस Z का उपग्रुप होता है। ये हमने सिद्ध कर लिया पहले। अब M की वैल्यू क्या है? M की वैल्यू जो है वो क्या है? एक पूर्णांक ही है। ठीक है, भले मैं 3Z कहूं या 5Z कहूं, ठीक है, या 2Z कहूं, कुछ भी कहूं, तो वो जो है क्या होता है? Z के उपग्रुप होता ही है। ठीक है, 3Z के सभी सहसमुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे जो है पॉजिटिव नंबर ही लूंगी। ठीक है, नेगेटिव नंबर लेंगे तो भी वही का वही आएगा। और यहाँ पे जो है H इज इक्वल टू 3Z माना। ठीक है, मैं क्या करूँ 3Z बार बार नहीं लिखूंगी और मैं इसको H मान रही हूँ। सबसे पहले जो है H समुच्चय खुद क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए, प्रत्येक पूर्णांक का जो है वो क्या होगा? 3 से गुणा। -9 -6 -3 0 3 6 9 एंड सो ऑन। ये होगा प्रत्येक पूर्णांक का क्या होगा? 3Z का मतलब क्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक का को जो है किससे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है मैं क्या करूंगी कि एक अवयव जो है वो, क्योंकि Z जो है हमारा क्या है? G है। ठीक है, ये है क्या है? इसको मैं G मान रही हूँ, तो इसमें से जो है एक अवयव ले लेते हैं 0। तो यहाँ पे जो है अगर H प्लस 0 करती हूँ तो आप जानते हैं कि समुच्चय जो है पूरा का पूरा कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर पूरा का पूरा ये आ जाएगा -9 -6 -3 0 3 6 9। ठीक है, पूरा समुच्चय जो है वो कौन सा आएगा यहाँ पे?
क्योंकि H का जो है योग किसके साथ करेंगे, प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। फिर जो है एक वन एलिमेंट जो है वो इसमें से ले लेती हूँ और प्रत्येक अवयव के साथ जो है क्या करती हूँ, वन का जो है योग कर लेती हूँ। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, -8 -5 -2 1 4 7 and 10 and so on। फिर जो है 2 एलिमेंट ले लेती हूँ, यानी कि एक पूर्णांक जो है 2 ले लेते हैं और H में जो है वो ऐड कर देते हैं उस, तो प्रत्येक अवयव के साथ जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। तो चलिए करते हैं, +2 कर लिया तो यहाँ पे -7 -4 -1 ये 2, यहाँ पे 5 ये 8 और ये 11। ठीक है, फिर जो है 3 एलिमेंट ले लेती हूँ। तो अगर H+3 करते हैं यहाँ पे तो देखिए ये हो जाएगा -6 -3, ठीक है, -3 और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3, फिर हो जाएगा ये 6, फिर 9 एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो कि जब H+3 जो है मैंने किया है तो H+0 जो कि क्या है, स्वयं क्या मिल रहा है, H ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, H ही मिल रहा है। और H+3 जब किया तो भी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये H ही मिल रहा है। ठीक है, अब जो है एलिमेंट 4 ले लेती हूँ यहाँ पर और H के प्रत्येक अवयव के साथ जो है हम लोग ऐड कर देते हैं। तो -5 ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे जो है +1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और मैं यहाँ पे पहले 9 के साथ तो आ जाएगा ये यहाँ पे 9 -9 + 4 तो -5 यहाँ पे आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, ये आ जाएगा 7 और इसके बाद जो है यहाँ पे 10। मैं इतने ही एलिमेंट लिखती हूँ, उसके ज्यादा नहीं लिखती हूँ। जैसे आप H+4 करते हैं और अपनी H+1 पे अगर ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट वही के वही आ रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जो है 9 से -9 से आगे जो है आपके जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे -12, ठीक है, -12 हो जाएगा और -12 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो ये दोनों जो है H+1 और H+4 जो है दोनों ही कौन से हैं, सेम ही है। क्या है यहाँ पे, ये सेम ही है। उसी प्रकार जो है जब आप आगे H+5 करते हैं, जैसे जो है 5 बिलोंग्स टू G और H+5 करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है -9 तो ये हो जाएगा, यहाँ पे -4 -1, ठीक है, यहाँ पे जो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब आप देख रहे हो H+2 और H+5 दोनों में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी जो है क्या आ रहे हैं, एलिमेंट सेम आ रहे हैं, यानी ये जो है क्या होगा H+2 की। अब जैसे जैसे 3 नंबर के बाद, जैसे 1 और 4 डिफरेंस कितना है, 3 जितना, ये 5 और 2 डिफरेंस कितना है, 3 जितना। तो जो जो 3 के डिफरेंस में नंबर आएंगे वो सारे कॉसेट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे और भी नंबर्स के बारे में जो है ज्ञात करेंगे, और भी नंबर के लिए जो है ऐड करके H के साथ जो है G में जो है लेते जाएंगे नंबर्स और H के साथ जो है ऐड करते जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे तो हमें जो है केवल जो है 3 कॉसेट ही मिलते हैं, क्योंकि बार बार जो है एक बार H आएगा, एक बार H+1 आएगा, तो एक बार क्या आ जाएगा, H+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस 3Z के जो है कितने कॉसेट मिल रहे हैं हमें, therefore 3Z के केवल
तीन सहसमुच्चय यानी कि कॉसेट और कौन से वाले H+1 और H+2 प्राप्त होते हैं। H+1 और H+2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर 3 है तो यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 5 होगा तो ये कितने होंगे, ये 5 होंगे। ठीक है, अगर 5Z अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से ये जो कितने कॉसेट मिलने चाहिए, यहाँ पे आपको 5 कॉसेट मिलने चाहिए। तो देखा ये हमने क्या किया, बाकायदा जो है हमने एक समुच्चय लिया और वही लिया कौन सा, पूर्णांकों का समुच्चय लिया और उसका उपग्रुप जो लिया वो भी क्या है, पूर्णांक आते हैं उसमें, और हमने जो है ये सिद्ध करके बताया। ठीक है, अगर H+6 आप करोगे तो आपको फिर से जो है क्या मिलेगा, फिर से आपको मिलेगा ये H। पहले आप करके देख भी लो। ठीक है, अभी ओरली भी हो सकता है। अगर H+6 करोगे तो ये आ जाएगा -3 0 3 फिर 6 फिर 9। ठीक है, आगे नंबर वही सेम। ठीक है, वही के वही सारे नंबर आगे। तो देखिए इस तरह से जो है ये कॉसेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है जिनको मैं सिद्ध नहीं करूंगी, सिर्फ केवल उनके स्टेटमेंट में लिखाऊंगी। क्यों लिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होगा, स्टेटमेंट जो है आगे यूज हो जाती है। ठीक है, वो पॉइंट जो है हम लोग क्या कर लेते हैं आगे किसी और थ्योरम में या एग्जाम्पल में जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वहां पे प्रत्येक जो है थ्योरम का बहुत महत्व है। वो कहीं ना कहीं जो है आगे हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो उसका यूज हो जाता है। और अभी मैं एक और चीज जो है आपको बता दूं कि अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ना है, यानी कि जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट जो है बाकी स्टूडेंट के लिए अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे प्रत्येक परिभाषा जो है अच्छी तरह से याद रखनी है। प्रत्येक थ्योरम की स्टेटमेंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और उसको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका ये है कि अगर थ्योरम है आपके पास लिखा हुआ और आपको जो है क्या करना, उसको स्टेप्स बना लेने कि पहले स्टेप में मुझे ये करना है, दूसरे स्टेप में मुझे ये लिखना है और तीसरे स्टेप में मुझे ये लिखना है। पेंसिल से जो है अपनी नोटबुक में वहां पे क्या कर लो कि जो है स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 जो है बना के लिख लो। और सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर जो है हम लोग उसको लिख लिख के जो है पढ़े। जैसे नोट्स में जो लिखा हुआ है आपको क्या करना है कि उसको कॉपी करना है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना, आप क्या करोगे उसको पहले पढ़ोगे, एक बार पढ़ के फिर उसको रफ नोटबुक में जो है उसी को ही लिखोगे एक बार, फिर दूसरी बार उसको फिर से पढ़ो, तो देखिए वो किस तरह से जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपके हाथ से लिखा हुआ जो है आप नहीं भूलोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। चलिए थ्योरम जो है ये है, बोलते हैं कि यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तथा A belongs to G तथा A belongs to G, तो ये A अवयव जो है, ये A अवयव जो है वो A H में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, A H में भी बिलोंग करेगा तथा ये A अवयव जो है वो H A में भी बिलोंग करेगा। चलिए रीजन सिंपल सा रीजन है, क्यों, क्योंकि A को जो है हम लोग A इंटू E या A को जो है E इंटू A लिख सकते हैं, जहां पे ये जो आपके E जो एलिमेंट है, E एलिमेंट जो है किसमें बिलोंग करता है, H में, क्योंकि H जो है क्या है आपका उपग्रुप है। ठीक है, H क्या है उपग्रुप है, तो उसमें E एलिमेंट होगा ही होगा। तो
देखिए एक्सप्रेशन जो है वही है, तो इस वजह से जो है ये ए जो है वो किसमें, ए एच में, ये ए जो है वो एच ए में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा स्टेटमेंट। और इसके बाद एक और है, जो भी आपको बहुत अच्छी तरह से जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये जो मैं लिखा है ये याद कर लेना, ठीक है, आप लोग याद कर लेना। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो G H के सभी वाम ब्रैकेट में दक्षिण लिख रही हूं, वाम ब्रैकेट में दक्षिण सहसमूचों का, वाम या दक्षिण सहसमूचों के संघ के बराबर, संघ यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यूनियन के बराबर होता है, संघ के बराबर होता है। किस तरह से, अर्थात इसका मतलब है कि G इज इक्वल टू यूनियन AH, A बिलोंग्स टू G, ठीक है, AH A बिलोंग्स टू G, और G इज इक्वल टू यूनियन HA A बिलोंग्स टू G, ठीक है, G इज इक्वल टू यूनियन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे H है हमारा G का उपग्रुप है, ठीक है, उसके हम क्या करते हैं जितने पॉसिबल है ना उतने सहसमूचे बना लेते हैं, चलिए बना लिए, फिर उनका क्या कर लेते हैं, यूनियन कर लेते हैं, तो हमें G प्राप्त होता है। चलिए इससे पहले उदाहरण किया हमने आपने, किसके लिए किया, 3Z, ठीक है, उसके कितने मिल रहे थे, क्या था, 3Z इज इक्वल टू जो H था, एक मिला था H, दूसरा मिला था H+1 और तीसरा मिला था H+2। चलिए इनका यूनियन करते हैं, तो आप देखोगे कि सारे के सारे अवयव आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, सारे के सारे पूर्णांक आ जाएंगे, ठीक है, यूनियन जो है, और ये पता है इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, H ये दोनों बराबर होंगे, पता है क्यों बराबर होंगे, क्योंकि Z क्या होता है, योग के लिए क्रम विनिमय होता है, Z क्या होता है, योग के लिए क्रम विनिमय होता है, यानी अवेली ग्रुप होता है, इस वजह से जो है यहाँ पे ये जो है बराबर होते हैं, तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, तो देखिए उदाहरण तो हमने इससे पहले कर दिया इस थ्योरम के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी ग्रुप को उसके कॉसेट के जो है यूनियन के रूप में जो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।